आर पार की जंग किसानों की आज 27वां दिन है आंदोलन का। किसी किसान कृषि कानून के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं। आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज में। धन्यवाद सर, कष्ट में तो आप भी होंगे। 27 दिन हो चुके हैं, किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तापमान नीचे लगातार गिर रहा है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है और कल से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। कष्ट तो आप भी झेल रहे होंगे। देखिए, कोई भी आंदोलन लंबा चलता है तो कष्ट तो होंगे ही, और फिर संख्या बड़ी हो और लोग आने जाने का सिलसिला बना हो, और उसमें जैसे आपने कहा कि ठंड बहुत है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम तो चाहते हैं कि इसका जल्दी इसका कोई फैसला हो, कोई इसका निर्णय हो, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, हमने जो इतना लंबा बैठे हैं, इतना आंदोलन चलाया है, इसके सार्थक परिणाम आने चाहिए। प्रधानमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं किसानों से, वीरेंद्र जी, और कह रहे हैं कि किसान हितैषी ये बिल है, इस कानून से किसान मुनाफा कमाएगा, भविष्य उसका और उज्जवल होगा, उसकी आय दुगनी होगी। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। आप क्या मानते हैं इन कानूनों के बारे में? ये किसानों के लिए नफा है या नुकसान है? देखिए, जो भी है, अब दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि इसका बहुत फायदा है, दूसरा पक्ष कहता है इससे नुकसान है। और 1 महीने का समय होने को आया। आंदोलित जो किसान हैं उनमें ये बात साबित करना कि हमारे को फायदा है, ये तभी संभव है जब सबसे पहले तो एक जो विश्वास, या जिसको ट्रस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो ट्रस्ट अगर हम स्थापित कर सकें किसानों और सरकार के बीच में, तो ये इन पे मंत्रणा हो सकती है, इन बातों पे चर्चा हो सकती है। क्योंकि डायलॉग से ही पता लगेगा कि किसानों की भ्रांतियां क्या हैं और सरकार जो पक्ष ले रही है उसमें कौन सी ऐसे नुक्ते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको किसानों तक ये पहुंचा सकें कि ये आपके फायदे की चीज है। सर, तो आज के दिन जो 6 दौर की वार्ता हुई है, आप मेरी सुन लें पहले। जो भी मैं जो बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक ट्रस्ट की बहाली, एक विश्वास की बहाली सबसे पहले जरूरी है, और उससे ही बात आगे बढ़ेगी। और बात करना ही किसी समस्या का समाधान है। बिना बात किए किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होता, और उससे नुकसान ही होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर आप ये कहें कि हम तो बात करने को तैयार नहीं, हम तो ये बात सुनने को तैयार नहीं, इन दोनों बातों के बीच में जो बात है वो संवाद है। ये तो सर, जो 6 दौर की वार्ता हुई है उसमें किसान समझ नहीं पा रहे या सरकार समझा नहीं पा रही? अभी मैं आपसे यही तो बात कह रहा था कि 6 दौर की वार्ता में अगर सफलता नहीं मिली है तो इसका कारण है, और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है दोनों तरफ से। और ये विश्वास की बहाली करना ये तभी संभव है, तभी हम, अगर 7वें दौर की बात चले और विश्वास की बहाली उससे पहले हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कुछ बचेगा। फिर तो फैसला होना ही है और होगा, और अच्छे वातावरण में ही फैसले अच्छे होते हैं। ये तो हम मान के चल सकते हैं ना वीरेंद्र जी कि एक वार्ता से दूसरे वार्ता के बीच में जो गैप है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हुआ है, तभी ये वार्ताएं लगातार बढ़ रही हैं। मैंने बताया ना कि 6 दौर की वार्ता, जैसे आपने कहा, वो चली हैं, और उनमें बात भी, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी बहुत सी बातें किसानों को बताई, और किसानों ने भी अपनी बातें कही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको शेप देने के लिए, इस सारे वार्ता को कंक्लूड करने के लिए, इसको किसी एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए जो प्रयास हो, मैं उसके लिए मैंने कहा कि उस प्रयास की सफलता तभी है जब हम में और सरकार ऐसा विश्वास पैदा हो जाए कि वो निर्णायक होगी, हो सकती है जब विश्वास हो। सर, लग रहा है कि समय जो है लंबा खिंच रहा है, और इस लंबे खिंचते समय में ये जो विश्वास है शायद कहीं ना कहीं इसकी डोर टूट रही है।
अगर टूटने की संभावना है तो मैं ये कहूंगा टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन परिणाम बात से आएंगे और बात भी सार्थक हो। किसान ये कहना कि हम ये नहीं मानते, दूसरे कहें कि हम ये नहीं करते, इसके दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा, दो दो कदम आगे रखने पड़ेंगे, तभी एक नतीजा हमारे सामने आएगा, एक परिणाम आएगा। और जिसमें मुझे लगता है कि मेरा अपना ये मानना है कि निर्णायक दौर में बात होएगी और सरकार भी ये चाहेगी कि जैसे आपने कहा कि 26-27 दिन हो गए, इससे तो जहाँ खेती को नुकसान हो रहा है, जहाँ देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा भारी कमी आ गई है, क्योंकि साधनों का एक दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट का बंद होना, ये सारी चीज़ें मिलके हमें फैसला करना पड़ेगा। और फैसला करने के लिए ही किसान यहाँ आए हैं, ये इसलिए नहीं आए कि हम यहाँ बैठने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनो, फैसला हम भी करना चाहते हैं, सरकार भी करना चाहती है। किसान ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी की लिखित आश्वासन दीजिए एमएसपी पर और मंडी व्यवस्था खत्म ना हो। वो कह रहे हैं कि विरोधाभास है, मंडी में अगर हम बेचने जाते हैं तो टैक्स हमें नहीं देना पड़ता, अगर हम बाहर जाएंगे तो देना पड़ेगा। तो ये विरोधाभास क्यों है? वो चाहते हैं कि सरकार इसको क्लियर करे। नहीं, ये नहीं है बात। मंडी व्यवस्था कोई नई चीज नहीं है। मंडी व्यवस्था आज से 80-85 साल पहले शुरू हुई थी इस देश में, जब देश आज़ाद भी नहीं था। और ख़ास तौर पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल और आज का पाकिस्तान, ये पंजाब होता था उस वक्त। उस समय किसान नेता के रूप में, किसानों के मसैया जाने वाले दीनबंधु छोटूराम जी ने ये लेजिस्लेशन, ये कानून लेके आए थे और एक नई क्रांति आई थी। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस देश के अंदर अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन की भी शुरुआत इसी बात से हुई थी कि किसान को अन्नदाता कहने वाले जो लोग थे उनको ये कहा गया कि अन्नदाता तो है ये, लेकिन उसकी ऐसी व्यवस्था बनाओ कि वो औरों का तो पेट भरता है, उसका पेट भरता है या नहीं भरता ये ज़रूरी है। तो अर्थव्यवस्था में एक उसकी हिस्सेदारी बनाने के लिए, चाहे एमएसपी है, चाहे एपीएमसी है, ये आई थी। और इसीलिए वो आज भ्रमित है इस बात के लिए कि कहीं ये भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो यही बात तभी साफ होगी जब संवाद होगा। तो इस भ्रम को दूर करना तो सरकार के हाथों में ही है सर। तो फिर क्या लग रहा है, सरकार कब तक मना पाएगी या कब तक इनकी शंकाएं दूर हो पाएंगी? देखिए, मुझे तो विश्वास है कि कुछ ना कुछ जल्दी इसके परिणाम आए, वार्ता हो, वार्ता में अच्छे लोग जो हैं वो एक दूसरे के पक्ष की बात सुन के ऐसी चीज़ें निकाल के जिससे कि संतुष्टि हो किसानों को और किसान को लगे। क्योंकि आज तो ये भी किसान भयभीत है इस बात के लिए कि कहीं मेरी जमीन पे तो नहीं कोई एक प्रहार हो रहा। तो ये बहुत यानी मैं ये कहूँ कि बहुत सीरियस बातें हैं पे उनको विश्वास में लेना और उनका बस पाल करना, उनको एक तसल्ली देनी कि ये सब, क्योंकि तौर पे लोग इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। मैं सिर्फ किसान हित के लिए देखता हूँ कि किसान हित इस बात में है कि सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था बने जिससे किसानों के मन में यह आए कि हाँ, जो सरकार ने हमसे बात करी है वो तथ्यों से परिपूर्ण है और हमारे हित में है। ये है बात। जिस दिन ये होएगा उस दिन दोनों पक्षों की सहमति होएगी और आंदोलन भी एक किस्म से उस समय तक खत्म हो जाएगा। आप तो उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं सर, जो किसानों के लिए मसीहा कहे जाते हैं, माने जाते हैं सर। छोटूराम की पृष्ठभूमि आपकी रही है। किसानों के लिए आप इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं? गोहाना भी आप गए, पलवल भी आप गए धरने में शामिल होने के लिए। आपको लगता है कि आप समर्थन दे रहे हैं किसानों को और आप खुद चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे, जल्दी ये समस्या हल हो और किसान वापस अपने घर जाएं, अपने काम में लगें? बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं किसान के साथ खड़ा हूँ, मेरी पृष्ठभूमि है, मेरा नैतिकता भी मेरी ये मांग करती है कि मैं उस समेरे वर्ग के साथ खड़ा हूँ जिसने इस कोरोना काल में 1 साल में जिसने अपनी खेती में भी
जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, खेती के अंदर जो प्रगति हुई है इस एक साल में, जो भयंकर साल था इस देश के लिए, 3.4% की वृद्धि हुई है। और कृषि से बनी हुई जो चीजें हैं उसमें दूसरे देशों को जो हम भेजते थे, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें भी 4.3% की वृद्धि हुई है। तो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस इकोनॉमी, ये इन कमेरे वर्ग के किसानों की वजह से कोरोना काल में भी डटे रहे। यहाँ इंडस्ट्री भी नीचे गई, यहाँ व्यापार भी नीचे गया, यहाँ सर्विस सेक्टर भी नीचे गया, यहाँ उत्पादन, किसानों को श्रेय जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में वो आज भी वही मजबूती दे रहे हैं जो उनका धर्म बनता है और जो एक कृषि प्रदेश की एक खास पहचान होती है। तो फिर उनके हक या उनके अधिकार या उनकी शंकाएं सरकार क्यों नहीं समझ रही, क्यों दूर नहीं हो पा रहे? बार बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आप आगे आइए, संवाद से ही बात बनेगी। क्या किसान खुद नहीं चाहते, ये गतिरोध खत्म नहीं करना चाहते? इतना लंबा समय गुजर गया है, क्या किसान खुद चाहते हैं गतिरोध बना रहे और बातचीत पूरी ना हो पाए? देखिए, कोई अगर यहाँ 25-26 दिन से बैठेगा और इतनी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जब मौसम की भी मार पड़ रही हो और कोई अपने घर से 300 किलोमीटर दूर से आके बैठा है, कोई 500 किलोमीटर दूर से आके बैठा है, कोई 100 किलोमीटर दूर से आके बैठा है, वो इसलिए नहीं बैठे कि हमने कुछ नहीं होने देना। ये बातें तो जब राजनीति घुसती है तब होती है। लेकिन आपने 25-26 दिन के इस एजिटेशन में देखा होगा कि राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को किसानों ने ये कहा कि मेहरबानी करो, हमसे दूर रहो, हम अपनी बात आप करना जानते हैं। अब वो किसान नहीं हैं, हम जिसको बातें समझ नहीं आती थी, आज हम जागृत हैं, हम अपनी सरकार से आप बात करेंगे। और ये बात भी सही है कि किसान ये कहता है कि सरकार तो माई बाप है, हमारे माँ बाप होते हैं, हम उनके बच्चे हैं और हमारी रक्षा करना, हमारी सुध बुध लेना, हमारे लिए सोचना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये आज किसान नेता इस स्वर में बोलते हैं। लेकिन कई पॉलिटिकल बाइट्स सर हमने सुनी ऐसी बीच में आई। खुद पहले हरियाणा के सीएम भी कह रहे थे कि कुछ इस आंदोलन को लोग भ्रमित करने आ गए हैं, ये हरियाणा के किसान नहीं हैं, इनमें खालिस्तानी भी हैं, इनमें पाकिस्तानी भी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। कई तरह की आवाजें उठी इस आंदोलन के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आवाजें उठी हैं ये इसी चीज को दर्शाती हैं कि वहां कुछ नहीं है। 26 दिन में कोई ऐसा इंसिडेंट देखा आपने जिसमें कुछ हुआ हो, जिससे लगे कि किसान, ये तो मैं उनको शाबाशी देता हूं कि उन्होंने ऐसे एलिमेंट को, अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसको घुसने नहीं दिया। ये कोई साधारण बात नहीं। और उनके मन में था ये कि हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार तभी ठीक तरीके से पूरा करेगी जब यहाँ किसी ऐसे अंश को जो हमारी बात को बिगाड़ना चाहता है उसको हम आने से रोकें। और उन्होंने अपनी व्यवस्था से राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को बाहर बैठा के रखा। और ये उनके लिए मैं कहूँगा कि उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आपकी जैसी सोच अगर हर राजनेता के हो तो लगता है ये मसला बहुत जल्दी खत्म होता चौधरी जी, लेकिन शायद सबकी ऐसी है नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो इसका राजनीतिकरण भी हो गया है। देखिए, अब नेता तो कुछ भी कहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन से नेता तो ये भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि हमारी कितनी वोटें बढ़ी हैं, कितनी घटी हैं। राजनेताओं के सोच से और किसानी ये दो अलग अलग चीज हैं। और आप तो समझते हैं इन बातों को कि किसान को तो उसको तो अपनी आर्थिक अवस्था की तरफ देख रहा हो कि मैं कम से कम मेरी आर्थिक अवस्था जिसके लिए काम करता हूँ, धरती माता का सीना चाट के मैं फसल पैदा करता हूँ, 135 करोड़ का पेट भरता हूँ, मेरी बातें सरकार सुनेगी। और वो तभी सुनेगी जब मैं पाक साफ के आंदोलन अगर हुआ हो तो बैठूंगा कि किसी के सहारे पे, ना कि किसी के सिखाने से, ना कि किसी को हमारे बीच में घुस के हमारी इस मुहिम को कम करने का कोई प्रयास करे। ये प्रयास किसानों ने रखा है। मुझे लगता है, मेरा अपना सोच है, जीवन 50 साल का है, मुझे लगता है कि ये जो पास है, ये जो
रुकावट है ये जल्दी दूर होगी। और कोई सर, आप तो सरकार में भी रह चुके हैं, अहम कड़ी हैं आप इस समय भी सरकार की। आप किस तरह से प्रयास करेंगे कि किसानों के जो ये मुद्दे हैं, जो समस्या है, इतनी सर्दी में वो डटे हुए हैं, जल्द ये गतिरोध खत्म हो, या आर पार की जंग खत्म हो, किसान भाई भी संतुष्ट हो, सरकार की चुनौती भी खत्म हो? आप अपनी तरफ से कैसे प्रयास करेंगे सर? देखिए, जो मैं अब आपने मेरा 10-15 मिनट से जो मेरी सुन रहे हैं, ये और भी सुनेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये भी मेरा एक प्रयास है कि आपके माध्यम से जो बोल रहा हूँ ये मैं यथार्थ स्थिति बोल रहा हूँ कि किसी के मन में ये नहीं है कि हम बात को तोड़ें या बात को बंद कर दें। सब चाहते हैं कि इसका परिणाम निकले, और यही मेरी सोच है। और मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव है कि ऐसी परिस्थितियों में वो कहते हैं ना, गुड गुड प्रिवेल, दोनों तरफ से ठीक होएगा और अच्छा होगा, और इस देश को मजबूती मिलेगी। अगर किसान मजबूत है तो देश मजबूत है। किसान को आप कमजोर करके रखोगे तो देश कहाँ रहेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि दोनों पक्षों में एक जो डायलॉग, जिसको मैं कहता हूँ फाइनलिटी होगी डायलॉग की, वो फाइनल डायलॉग की मुझे चेष्टा है कि वो होगा और उसमें परिणाम सार्थक निकलेंगे। दोनों को आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार भी थोड़ा आगे बढ़ी है, वो लिखित आश्वासन तक देने को तैयार है, लेकिन आपको लगता है किसान भी थोड़ा आगे बढ़े? जो इनकी मांग है कि 3 कानून रद्द हो, क्या यह सरकार के लिए संभव रहेगा कि कानून रद्द कर दिए जाएं? ये देखो, अब जैसे यानी स्वभाव होता है ना आदमी का, ये दोनों स्वभाव की बात है कि वो कहते हैं कि हम 3 कानून वापस नहीं लेंगे, वो कहते हैं कि हम तीनों कानून रिपील करो। ये तब है जब जिद हो। अब जिद का समय नहीं है, अब तो ये है कि आगे बढ़े। और आगे कब बढ़े? जब हमारा विश्वास फिर बहाल हो। रिस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये स्थिति आएगी तो फिर वो जो चीजें जो आप कह रहे हैं कि वो सब अपने आप नजदीकी आएंगे, नजदीकियों से चीजें खत्म होती हैं और अच्छी चीज निकल के आती है। सर, क्या संभावना है, अगली बातचीत कब होगी? देखिए, ये तो बताएंगे नरेंद्र तोमर जी, मैं तो कोई, लेकिन मेरे को लगता है जल्दी बात होगी। और किसान भी शायद आज उनकी मीटिंग है, उसमें वो फैसला, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करना चाहते, सरकार ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन इसको लंबा करना मैं इसको व्यर्थ मानता हूँ, इसका कोई फायदा नहीं। जो भी चीज है वो अगर हम जल्दी निपटा सकें, जल्दी जो हमारे मन में है कि हमें इस चीज को सेटल करना है, इस चीज पे परिपूर्ण रूप से इसका खुलासा करके दोनों पक्षों की बात जल्द समाप्त हो, वो देश हित में है, वो किसान हित में है, खेती के हित में है और सरकार के भी हित में है, मैं तो कह रहा हूँ। जब आप किसानों के धरने के बीच पहुंचे थे गोहाना और पलवल, तो किसानों ने भी यही बातें आपसे भी कही होंगी। किस तरह से आपने उनको समझाया और आपकी बातों का क्या उन पर असर हुआ कि संवाद से ही सुलझेगा ये रास्ता? सब वो तो समझे समझाए हैं। देखिए, आज आप ये मान के चले कि वो किसान नहीं है जो 100 साल पहले था। वो संवाद को भी समझता है, वो उसके हर पहलू को भी समझता है कि किन बातों पे हमारे को बात करनी है। और मुझे नहीं लगता कि उसके मन में कहीं ये है कि हम तो बात ही नहीं करनी। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कभी, और ऐसा आंदोलन कभी होता भी नहीं है। उसकी कोई आंदोलन की को भी परिभाषित करके देखें तो आपको लगेगा कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। और मैं तो ये जानता हूँ कि हर चीज़ बात से संभव है। महात्मा गांधी जी से बड़ा पिछले 100 साल में इस देश में, और मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में, कोई इससे बड़ा कोई नेता नहीं हुआ जिसके साथ करोड़ों लोग चलते थे। उन्होंने भी अपने जीवन में 4 आंदोलन किए, लेकिन वो ये समझते थे कि आंदोलन का निर्णायक दौर जब आता है तो वो उसके रिजल्ट, उसके परिणाम अच्छे होते हैं और खूबसूरत होते हैं और खुश नुमा होते हैं। ये हमेशा उनकी भी धारणा रही है। जहाँ कहीं उनको लगा कि आंदोलन गलत हाथों में गया, उन्होंने अपना आंदोलन अपने आप विड्रॉ कर लिया। एक मुद्दा पिछले 1 हफ्ते से उठ रहा है SYL का। बीच में कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि पंजाब यूं तो पानी देने से इनकार करता है, लेकिन जब किसान आंदोलन होता है तो पंजाब हरियाणा के किसानों को बहका रहा है, उकसा रहा है। देखिए, बात यह है, पंजाब हरियाणा की बात नहीं, ये देश के किसान की बात है।
इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान का आंदोलन है। सारा देश का किसान, 80 करोड़ लोग जो 135 करोड़ का पेट भरते हैं, आज वो इससे जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि 2000 किलोमीटर बैठा त्रिवेंद्रम से किसान यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन उसकी भी भावना वही है कि हमारी खेती को हमारी सरकार ऐसा बना दे कि ये लाभकारी भी हो, और लाभकारी यहाँ तक नहीं, इतनी लाभकारी हो कि हम भी अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे से अच्छी जगह पढ़ा सकें। कहीं बीमारी हो, कहीं अस्वस्थ हो जाए तो अच्छे से अच्छे अस्पताल, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को हम अपने बच्चों को दिखा सकें, हमारा रहन सहन अच्छा हो, हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो। हर किसान के मन में ये है, और किसान की ये बातें मौलिक बातें हैं, उनसे कोई दूर नहीं भाग सकता, कोई सरकार भी नहीं भाग सकती। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मौलिक बातों पे किसान आज एक है देश का। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए सर, जुड़ने के लिए टोटल न्यूज़ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी चाहते हैं गतिरोध जल्दी खत्म हो और जो किसान पिछले 27 दिन से आंदोलन कर रहे हैं वो भी वापस अपने घर लौटे। बहुत शुक्रिया आपका सर, जुड़ने के लिए टोटल न्यूज़ के साथ।